भाषा के शुद्ध स्वरूप का निर्धारण करने वाला अंग व्याकरण है। व्याकरण भाषा का अंकुश है। प्रवाह में पड़कर कोई भी वस्तु सीमा का अतिक्रमण कर जाती है, अतः उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए किसी भी संयम की अपेक्षा होती है। यही संयम भाषा के व्याकरण के नाम से जाना जाता है। भारत में व्याकरण शास्त्र की एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है। आज हम भारत में व्याकरण शास्त्र की परंपरा का परिचय प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, वैदिक व्याकरण शास्त्र। भारतीय विद्वानों का मानना है कि व्याकरण शास्त्र वेद रचना से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुका था। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति को शब्द शास्त्र का ज्ञान दिया। बृहस्पति से इंद्र से भरद्वाज और भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। वेद समस्त ज्ञान का मूल माने जाते रहे हैं। मनु ने वेद को सर्वज्ञानमय कहा है। वेदों की व्याकरण परक व्याख्या करने वाले कई वेदाचार्य हुए हैं। वेदों से पूर्व के व्याकरण शास्त्र के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वेद कानों से सुनकर कंठस्थ किए जाते थे। कालांतर में उच्चारण विभिन्न के कारण वेद पाठ विकृत होने के डर से जो उपाय किए गए वे व्याकरण शास्त्र के मूल में हैं, जो इस प्रकार से हैं। पदपाठ। वेद मंत्रों को शुद्ध बनाए रखने के लिए पंचविध पाठ का विधान किया गया, यथा मंत्रपाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ। इन पदपाठों में पदों को विभक्त किया गया, संधि, समास, शुभ्राघात आदि का व्याकरण सम्मत विश्लेषण किया गया। शिक्षा का मूल संबंध ध्वनि अध्ययन से है। शिक्षा ग्रंथ ध्वनि विज्ञान के आदि जनक हैं। आज लगभग 40 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। प्रातिशाख्य, इसका अर्थ है वेद की प्रत्येक शाखा, जिनमें वेद की एक एक शाखा के नियमों का विवेचन किया गया है। शुभ्राघात, मात्रा काल, उच्चारण संबंधी नियम, संस्कृत ध्वनियों का वर्गीकरण, पद विभाग यथा नाम, आख्यात, उपसर्ग, अवनिपात, संज्ञा, धातु आदि का अध्ययन किए जाते हैं या किए गए हैं। निघंटु। समय के साथ साथ वैदिकी के अर्थ से लोग अपरिचित होने लगे तो निघंटु की रचना हुई। यह वैदिक शब्दकोश है। निघंटु में 5 अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः 17, 22, 30, 3 तथा 6 खंड हैं। प्रथम 3 अध्यायों में अर्थ स्पष्ट किए हैं। चौथे अध्याय में क्लिष्ट शब्दों को शब्द दिए गए हैं। अंतिम अध्याय में देवताओं के नामों का संग्रह है। निरुक्त। वर्णागम, वर्ण विप्रिय, वर्ण विकार, वर्ण पाश तथा धातु का अर्थ विस्तार। इन 5 शब्दों में नियम निर्वचन को निरुक्त कहते हैं। अर्थात कोई शब्द कैसे बना, किन किन तत्वों के योग से उसकी रचना हुई, इसका विवेचन निरुक्त में प्रयुक्त किया जाता है। निरुक्त निघंटु की व्याख्या है। आज केवल यास्क का निरुक्त ही उपलब्ध है, जिसके प्रमुख तथ्य निम्नानुसार हैं। इसमें निघंटु के से लिए गए
1298 शब्दों की व्युत्पत्तियां हैं। निरुक्त में पूर्ववर्ती एवं समवर्ती व्याकरण पद्धतियों एवं अध्यायों के नाम तथा उद्धरण दिए गए हैं। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का विवेचन है। निरुक्त में वाणी के इतर संकेतों को भी भाषा माना है। धातु सिद्धांत का मूल निरुक्त में ही मिलता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्याकरण चिंतन की परंपरा का सूत्रपात पदपाठ, शिक्षा, प्रातिशाख्य आदि प्राचीनतम स्वरूप में है तथा यास्क तक व्याकरण अस्तित्व में आ चुके थे, भले ही आज कोई रचना उपलब्ध हो या न हो। संस्कृत व्याकरण शास्त्र पाणिनि के पूर्व का भले ही कोई व्याकरण आज उपलब्ध नहीं हो, फिर भी यह सर्वविदित तथ्य है कि पाणिनि प्रथम व्याकरण तो नहीं थे। पाणिनि पूर्व व्याकरण। ब्रह्मा पहले व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। ऋक तथा ऋग्वेद कल्पद्रुम के अनुसार वे आदि व्याकरण हैं। इनके एवं इनके व्याकरणों के बारे में आज तक कौन, कब, कौन सा ऐसे प्रश्न बने हुए हैं। शिव महाभारत में शिव को वेदांग का प्रवर्तक माना गया है। व्याकरण वेदों का ही अंग है। शिव को भी व्याकरण कहा जाता है। बृहस्पति ऐसा माना जाता है कि आदि व्याकरणाचार्य ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। इसी तरह यह भी माना जाता है कि इंद्र ने व्याकरण की शिक्षा बृहस्पति से ली थी। उपयुक्त व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं मिलता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में अपिशिराली, अपिशली, काश्यप, गार्गे, गालव, चाकरवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक एवं स्फोटायन का उल्लेख किया है। आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि अप्रतिम प्रतिभा के धनी व्याकरण थे, जिनकी ख्याति विश्व भर में है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। उसमें कुल 3995 सूत्र हैं। ये सूत्र 14 महेश्वर सूत्रों पर आधारित हैं। अष्टाध्यायी की प्रमुख विशेषता उसकी सूत्रात्मकता है। पाणिनेतर व्याकरण, पाणिनि के पश्चात के व्याकरण। पाणिनि शाखा के अन्य व्याकरणों में मुख्यतः कात्यायन का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों में परिवर्तन किया, जो वातिक रचना के रूप में है। महाभाष्यकार पतंजलि इन्होंने कोई मौलिक व्याकरण की रचना तो नहीं की, किंतु उनका महाभाष्य अनेक दृष्टि से मौलिक ग्रंथों से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभाष्य में 8 अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पादों में विभाजित है। इन्होंने कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों में जो दोष दर्शन किए, उनका उत्तर अपने महाभाष्य में दिए। तत्पश्चात संस्कृत साहित्य में टीका लेखन की लंबी परंपरा मिलती है। ये टीका परंपरा मूल ग्रंथ की टीका एवं टीका की टीका के रूप में मिलती है। इन टीकाकारों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अष्टाध्यायी के टीकाकार, महाभाष्य के टीकाकारों के तदंतर अष्टाध्यायी को सुगम एवं
सुबोधों की रचना की। पाणिनेतर व्याकरण की शाखाएं। पाणिनेतर व्याकरण की शाखा एवं संप्रदायों में कातंतर शाखा। कातंतर शाखा का अर्थ है संक्षिप्त संस्करण। चांद्र शाखा, जैनेन्द्र शाखा, शाक्टायन शाखा, बौद्धदेव शाखा, हेमचंद्र शाखा, सारस्वत शाखा इत्यादि उल्लेखनीय शाखाएं रही हैं। प्राकृत अपभ्रंश परंपरा समय के साथ साथ धीरे धीरे जन भाषाएं विकसित होती गई तथा इन भाषाओं में साहित्य रचना भी होने लगी। इन प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं के पाणिनि, पतंजलि के अनुसरण पर व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई। इस परंपरा के उल्लेखनीय व्याकरण हैं वररुचि, चंड, हेमचंद्र, लक्ष्मीधर, मार्कंडेय, कात्यायन। इस प्रकार पाणिनि के पश्चात भी व्याकरण रचना की एक सुदीर्घ परंपरा रही है जो पाणिनि के ऋणी है। हिंदी व्याकरण परंपरा। हिंदी व्याकरण लेखन परंपरा का सूत्रपात हिंदी भाषा के उद्भव के लंबे समय पश्चात 17वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक प्रयास भी विद्वानों के हाथों हुआ। आरंभिक विद्वानों में जोहन जोशुआ केटेलर, बेंजामिन सुलजे, जॉर्ज हडले, जॉर्ज फर्गुसन, गिलक्राइस्ट, रॉयबक, जॉन शेक्सपियर, एम.टी. आदम पहले व्याकरण जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का व्याकरण लिखा। सैंडफोर्ड, आर्नोट, गार्शद ताशे, डंकन फॉर्पेश इत्यादि प्रमुख हैं। तदंतर अनेक भारतीय एवं विदेशी व्याकरणों ने हिंदी भाषा की व्याकरण परंपरा को निरंतर उत्कर्ष पर पहुंचाया। बस आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।